धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको पता ही है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं और गैस पर पिछले 2 महीने के दौरान 175 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। हाल फिलहाल की 15 दिनों की बात करें तो गैस सिलेंडर पर 75 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन लगता है अब देश में ये सब चीजें मुद्दा नहीं रही हैं, क्योंकि मोदी जी देश के विकास के लिए ही तो वसूल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं ऐसे ही ऑटो में सफर करने लगा, एक फैक्ट्री का बंदा बैठा हुआ था। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो फैक्ट्री में काम करता है। हमने कहा यार गैस सिलेंडर पर एकदम 100 रुपए बढ़ गए। याद होगा आपको, साल भर पहले की बात थी, 1.5 साल पहले की। तो उसने कहा क्या हुआ? मोदी जी देश के विकास में लगा रहे हैं। तो भैया अब सब कुछ विकास में लग रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि विकास में लगाने के लिए पिछले 6 साल 8-9 महीने के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूल लिए गए। वो कहां के विकास में लगे हैं? आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो विकास? कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस बात को रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ आखिर लगे तो कहां लगे? और उनके ज़माने में 108 रुपये बैरल जो इंटरनेशनल रेट हुआ करता था क्रूड ऑयल का, और आज महज 54 रुपये है, आधा है। तो फिर भी ज़्यादा में पेट्रोल क्यों बिक रहा है? वो ये भी बता रहे हैं कि अगर मोदी टैक्स, जिसे वो मोदी टैक्स कह रहे हैं, हम उसको एक्साइज कह रहे हैं, अगर वो कम कर दिया जाए तो दिल्ली में पेट्रोल 61 रुपये बिकने लग जाएगा और डीजल भी काफ़ी सस्ता हो जाएगा। कैसे वो तमाम चीज़ों को बता रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। वैसे अब कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी गौर कर लेना चाहिए। पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा 20 लाख करोड़ से ज्यादा ये अर्जित कर चुके हैं। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चुनाव हारी, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का $108 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल की कीमत, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर थी और डीजल की कीमत 57 रुपए 28 पैसे पर लीटर थी। याद रखिए, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय $108 पर बैरल जब थी, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर पर दिल्ली में बिकता था और डीजल 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में बिकता था। फरवरी 1, 2021 पे आ जाते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $54.41 है, आधा, और दिल्ली में पेट्रोल आज 89 रुपीज 29 पैसे पर लीटर मिल रहा है, 90 रुपए पर लीटर से थोड़ा सा कम, और डीजल 79 रुपीज 70 पैसा, 80 रुपए से थोड़ा सा कम। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे हो गए, पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई, 46 दिनों में 19 बार बढ़ी। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यह मोदी टैक्स है। मतलब डीजल पर 820% और पेट्रोल पर 258%। ये चौंका देने वाला आंकड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोज हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नई नई भावनाओं को लेकर, नई नई विवादों को लेकर आपके सामने क्यों आते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम और आप भौचक्के रह जाएं, हैरान रह जाएं इस आंकड़े को देखकर। 820% आपने डीजल पर मोदी टैक्स बढ़ाया, 258% पेट्रोल पर आपने मोदी टैक्स बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधा हो गया, लेकिन आप देखिए, आपकी और मेरी जेब से पेट्रोल और डीजल
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मजहब क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मैं गांव से आता हूं या मैं शहर से आता हूं, हम सब पर ये सफरिंग, ये परेशानी हम सबके लिए एक है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर देती है। तो 20 लाख करोड़, पहले भी इस मंच से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय माकन जी ने यह प्रश्न पूछा था, ये 20 लाख करोड़ गया कहां? इसका प्रभाव किसी भी क्षेत्र में, एमएसएमईज में, कृषि सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में कहीं दिखता हो तो बताइए। मेरी और आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, मेरी और आपकी जेब में पैसा कम आ रहा है, और चारों तरफ जो सरकार जहां दिखती है वहां सरकार का एक भयावह रूप तो दिखता है, लेकिन सरकार कुछ अच्छा करते हुए किसी के लिए नहीं दिख रही। क्या इसको हम आपराधिक षड्यंत्र कहें सरकार का, कि सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए आप सरकार में आए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी और कोई चिंता आपको नहीं है, न किसान की, न नौजवान की, न सरहद पे जवान की, न महिला सुरक्षा के विषय में आप चिंतित दिख रहे हो। आप कहीं भी, कोई भी आपके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं दिख रही। आखिर ऐसा क्यों है? हम यह मांग करते हैं कि ये जो मोदी टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है पिछले 6 साल 8 महीने में, कम से कम आप उसको वापस कर दीजिए। उसको अगर आप वापस करेंगे तो आज की तारीख में दिल्ली में पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल 47 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। क्या यह राहत हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को नहीं देनी चाहिए? तो ये तो हुआ पेट्रोल का हाल। अब बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की। तो गैस सिलेंडर में किस तरीके की कलाकारी आज की सरकार कर रही है, मुझे लगता है वो आपके सामने रखूं। उससे पहले 2008 का एक मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं। उस वक्त मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 54 रुपए एक बार कांग्रेस सरकार ने एकदम बढ़ा दिए थे। दोबारा से सुनिए, 54 रुपए एक बार एक साथ कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिए थे गैस सिलेंडर पे। इसके बाद भाजपा के लोग कंधों पर सिलेंडर रख रख के, सिर पे सिलेंडर रख रख के हंगामा ड्रामा करने लगे थे। सुषमा स्वराज को भी आपने देखा होगा। तो जानते हैं उस सरकार ने 40 रुपए वापस ले लिए थे। लेकिन ये सरकार आज एक ऐसी सरकार है, भाई ये 54 रुपये तो हिंदू को भी देने पड़ रहे हैं, मुसलमान को भी देने पड़ रहे हैं। यहाँ तो कोई फर्क हो नहीं रहा है। चलो कोई मुसलमान मर जाए इस पर खुश हो जा रहे, चलो एक मुल्ला कम हो गया, घटाया, किसी बहाने जेल में डाल दिया मुल्ला को, ये यहाँ तक चल सकता है। लेकिन पेट्रोल तो 100 रुपये हिंदू को भी खरीदना पड़ रहा है, और गैस जो है वो महंगी जो खरीदनी पड़ रही है वो तो क्या नाम है, हिंदू को भी खरीदनी पड़ रही है मुसलमान के साथ साथ। लेकिन अब इस पर बोला नहीं जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो इस पूरे मामले को, सुप्रिया श्रीनाथे, कैसे बता रही हैं, आपको सुनना चाहिए। वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी आपके सामने रख देता हूँ। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है, और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया। हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी, और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है।
मुझे लगता है यहां पर ये याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं उसका दाम जब 100 रुपए $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। आप लोग कहेंगे कि बार बार इस बात को कहकर बोर कर रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दर्जनों लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी बच्ची के साथ कितना निर्मम बलात्कार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कैसा भी कत्ल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुलामी में जीने की आदत है भारतीयों को। माफी के साथ आपको कह रहा हूं, यहां चाहिए डंडा बजाने के लिए। स्कूल में अगर मास्टर के डंडे का डर ना हो तो क्या कोई पढ़ना चाहेगा? ऑफिस में अगर बॉस का डर ना हो तो क्या कोई काम करना चाहेगा? ना जी ना। यहां तो गुलामी दिमाग में बसी हुई है। तो कोई हुकूमत करने के लिए चाहिए, और हुकूमत करने के लिए जो हुक्मरान लोग हैं उनके पास दो फार्मूले बहुत अच्छे हैं। पहले धर्म दिखाइए, फिर उसके बाद हुकूमत कीजिए। यकीन नहीं आ रहा है तो लाला रामदेव, जो पहले बाबा रामदेव हुआ करते थे, धर्म के नाम पर उन्होंने अपना दुकान सजाई और बाद में आज उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई बचा नहीं है। वो कैसे उस वक्त कहते थे कि साहब पेट्रोल 35 रुपये और गैस सिलेंडर 350 रुपये का। उनकी ज़बानी सुन लीजिए कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। यहां सवाल यही है कि है किसी में दम जो खड़े होकर बाबा रामदेव के सामने पूछे? अरे यहां तो उनको नहीं पूछते जो आश्रम में बलात्कारी साबित हो चुके हैं, हत्यारे साबित हो चुके हैं, कोर्ट से साबित हो चुके हैं। उनको भी लोग आज कह रहे हैं नहीं, ये तो हमारे बापू हैं, ये तो हमारे पिताजी हैं, ये तो हमारे संत रामपाल है। आज भी उनकी भक्ति में डूबे पड़े हैं। तो इन लोगों से क्या कोई पूछ पाएगा? क्योंकि दिमाग में जो है वो गुलामी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। सब कुछ चंगा सी विदेश में जाके देश के प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं, तो सब कुछ चंगा सी मजे लो। आप भी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।